उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर यानी भारतीय मानक समय का मतलब 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें एक राज्य ऐसा है जो उससे नहीं गुजरती है। तो देखते हैं कौन सा है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। थर्ड ऑप्शन सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, और चौथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से गुजरती है। 82.5 डिग्री आपकी जो देशांतर रेखा है वो आपकी कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, दूसरा आपका मध्य प्रदेश से, तीसरा आपका इसके बाद मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से आपका नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय निम्नांकित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी मेरठ से, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर से। तो हमको सबको मालूम है इलाहाबाद के नैनी से इसका मानक समय, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद के नैनी से पूरे देश में चलता है। इंडिया जो है पूरे देश में, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। कुछ जगह जो है आपका इलाहाबाद के नैनी हो जाता है, कहीं कहीं इलाहाबाद का मिर्जापुर भी हो जाता है। ठीक है, तो 2 जगह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इलाहाबाद का मिर्जापुर होना चाहिए कि इलाहाबाद का नैनी होना चाहिए। तो आपका एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो इलाहाबाद का मिर्जापुर है, लेकिन इलाहाबाद का नैनी भी लोग लिखते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय एक ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ग्रीनविच माध्य समय का मतलब 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये आपकी 82.5 डिग्री देशांतर है। हमें मालूम है कि भारत का मानक समय जो है 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? लंदन के समय से कितना आगे है? वो आपका आगे है कितना? 5.5 घंटे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है? 24 घंटे में, 24 घंटे में घूमती है अपने अक्ष पर। और कितने डिग्री घूम जाती है अपने अक्ष पर? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में या ये कह सकते हैं 1 डिग्री में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का निकाल लीजिएगा आप, निकल आएगा। तो 82.5 डिग्री घूमने में, तो यहां से हो जाएगा 82.5 डिग्री घूमने में, तो 82 सही 1/2 गुणे 4 कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 8 32 और प्लस 2 200, 330, यानी कह सकते हो 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच के लंदन शहर से आपका 5.5 घंटा आगे। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट आपका कौन सा लिया जाता है, ये हमें पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी है। उसमें बोलेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु लेंगे तो भारत के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यहां तक वो चला जाता है। ठीक है, और यहां पर एक कौन सा पॉइंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है सबसे उत्तर में? तो वो भी इंदिरा के नाम से।
इंदिरा काल, ये सब पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं एक एक करके। पश्चिमोत्तम बिंदु कौन सा है? गौरमोता है, ठीक है। पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का किबथू है। ये सब सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं पीछे वीडियो में, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिम का बिंदु है। अब देखें, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात, पश्चिम गुजरात में। देखो इसमें इसको ऑप्शन कैसे पढ़ना है? ऑप्शन ये है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, ठीक है, गुजरात में। फिर पढ़ना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो ये जो आपका पूर्व पश्चिम दे रहा है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है हमसे। ये आपका पूरी गोलार्ध है पूरा जो, और ये आपका 0 डिग्री है। इधर में जितनी भी आपकी क्या होंगी, देशांतर रेखाएं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर। इधर की जितनी होगी वो क्या कहलाएंगी? पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो यहीं से हम लोग दो ऑप्शन तो कट कर सकते हैं, इतना तो मालूम हो गया कि पश्चिमी तो नहीं होगा। कौन कौन सा? पश्चिमी जो दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात, क्योंकि हमारा भारत आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है ना, इतना तो मालूम होना चाहिए ना, भारत आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है। जितने भी पश्चिम वाले ऑप्शन है, दो ऑप्शन पश्चिम वाले, उनको हटा दीजिए आप। बचा कौन सा? एक गुजरात वाला पूर्व बचा है ना, पूर्वी देशांतर गुजरात का। एक बचा राजस्थान का। तो हमें मालूम है सबसे लास्ट का पॉइंट आपका गुजरात का आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुजरात का, पूर्वी देशांतर गुजरात वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वो कौन सा पॉइंट है? ये यहां पे आपका अरब सागर है, यहां पे आपका हिंद महासागर है, यहां पे आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपका यहां पे कन्याकुमारी है। ये तीनों की तीनों जलराशियां आपकी कन्याकुमारी में जाके मिलती हैं, ठीक है। तीनों की तीनों जलराशियां कहां मिलती हैं? कन्याकुमारी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। जैसे यूपीएसआई वगैरह एग्जाम की सुनने में डेट आ गई है, और जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्लासेस भी चलती रहती हैं, क्लास को भी देखते रहिए। ये तो प्रैक्टिस है, जितना डिटेल क्लास में बताया जाएगा, मतलब जो क्लास वाले वीडियो होंगे, ठीक है, जो इसमें सिलेबस चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा डीप में जाएगा। इसमें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसी के अनुसार जो भी बातें हो सकती हैं बताई जा सकती हैं। इसमें सारा डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देखा करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितनी भी चीजें बताई जा रही है एक एक करके सारी चीजें बताई जा रही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें पिछले वाले वीडियो में ना पढ़ाया गया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ठीक है, बांग्लादेश से आप ऐसे समझिए, ये आपका मैप पहले बना लेते हैं, समय थोड़ा सा दीजिए, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे,
ये थोड़ा इधर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा बना है, इसे जानबूझ के बनाया गया है। तो ये देखिए, ये बांग्लादेश है आपका, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ये आपका इसके ऊपर स्थित कौन सा है? मेघालय है। इसे क्या बोलते हैं? मेघालय, एम। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ये है आपका सिक्किम। मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिना मैप के ज्ञान होके आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये सिक्किम, और ज्यादातर मैप का ज्ञान आपका इसी पूर्वोत्तर राज्यों में होना चाहिए। ये आपकी त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा आपका छोटा होगा, देखिए सबसे पहले त्रिपुरा छोटा सा है, ठीक है, त्रिपुरा। इसके बाद में ये आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद यहां पे आपका है कौन सा? यहां पे आपका मणिपुर, मणिपुर के बाद यहां पे आपका नागालैंड, और ये पूरा यहां से यहां तक का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र आपका बीच वाला, ये पूरा असम। ठीक, तो अब हमको इसमें ये देखना होगा, मैप आप देखेंगे सही से, एटलस उठाइएगा, मैप देखिएगा। मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमसे पूछा है कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ क्या मणिपुर बना रहा है सीमा, ये आपका पश्चिम बंगाल ये भी बना रहा है सीमा, ये आपका बगल में कौन सा है, और पश्चिम बंगाल आपका यहां तक गया है, ऐसे करके है पूरा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल ऊपर तक गया है। तो आपका देखिए मणिपुर बना रहा है, मणिपुर यहां पे देखिए आप, ये आपका त्रिपुरा बना रहा है। ठीक, इसके बाद में मिजोरम भी बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है, मेघालय बना रहा है, और असम बना रहा है। ठीक है, इसमें मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका सिक्किम, ये इतने राज्य पूर्वोत्तर के नहीं मिला रहे हैं, बना रहे हैं इसके साथ सीमा। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें आपका निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए मेघालय, बिल्कुल अभी हमने बताया मेघालय इसके बिल्कुल ऊपर ही है, बांग्लादेश के मिलता है। त्रिपुरा बिल्कुल मिलता है, क्योंकि त्रिपुरा तो पूरा अंदर घुसा हुआ है। त्रिपुरा में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश से त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा तो है ही। ठीक है, त्रिपुरा के बाद मणिपुर, मणिपुर आपका इधर आ जाता है, मणिपुर आपका म्यांमार सीमा बनाता है, ये बांग्लादेश सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, मणिपुर। और चौथा है मिजोरम, मिजोरम भी उसके साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, वही क्वेश्चन फिर आ गया। बांग्लादेश से लगे भारत के राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन? पश्चिम बंगाल, नागालैंड बिल्कुल नहीं है, जहां पे नागालैंड दिख जाए तुरंत काटिए, नागालैंड तो आपका इधर आ गया। ठीक है, नागालैंड बिल्कुल नहीं है, नागालैंड ऑप्शन मिल गया, हटा दीजिए। बी नंबर में नागालैंड पहले हटा दीजिए। सी नंबर में मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही है। देखिए चौथे नंबर भी नागालैंड दिया है, तो नागालैंड हटा दीजिए आप। नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हटा दीजिए, मणिपुर ये आपकी उसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? यही सब मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब भूटान राष्ट्र कौन सा है आपका? यह है आपका भूटान। भूटान के साथ देखो सिक्किम भी सीमा साझा करता है, और हमने कहा कि पश्चिम बंगाल कहां तक जाता है? पूरा यहां तक जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, इसके बाद में अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी है। अब इसमें ऑप्शन में क्या है आपका? सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम बना रहा है, उसका सीमा साझा कर रहा है सिक्किम, पहला ऑप्शन। मेघालय, मेघालय आपका कहां बना रहा है? मेघालय बिल्कुल नहीं बना रहा है आपका। ठीक है,
क्योंकि मेघालय आपका यहाँ पे स्थित है और भूटान यहाँ पे है, तो मेघालय से भूटान बहुत अलग है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल बना रहा है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इसका सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल, अभी हमने बताया पश्चिम बंगाल भी इससे सीमा साझा करता है। तो भूटान से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं राज्य हमारे देश, हमारे भारत के? पहला आपका पश्चिम बंगाल भूटान के साथ, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और सिक्किम। ये भारत के 4 राज्य हैं जो आपका भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ये आपके बहुत छोटी सीमा है, ठीक है। ये पूरा म्यांमार से स्पर्श करता है, कौन सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखिए ये और ये पूरा यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको आप खोलेंगे तो पूरा बड़ा हो जाएगा, क्या है, धागे को आप मोड़ दीजिए, इसको खोलिए बड़ा हो जाएगा। अगर यही मोड़ अगर खुल जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी है ना वो म्यांमार, तो ये म्यांमार ऐसे जाके ऐसे पूरा यहां तक है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला, ये सब एक एक करके सारी चीज पढ़ाई गई है, एक एक करके। इसमें वो आप वीडियो देख लीजिए, आपका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सब उसमें बताया गया है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला पहला ऊपर आपका कौन सा हो जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, नीचे आपका ये J&K, फिर आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद आपका कौन सा हो जाता है? एक मिनट, पंजाब, ठीक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका गुजरात, ठीक है। तो ये इतने राज्य आपके साथ उसके क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह दिए है? इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कहां गया, ऑप्शन दिए है पहला ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। क्यों? हिमाचल प्रदेश आपका इधर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आपका इधर आ जाता है और ये पाकिस्तान पंजाब से सटा हुआ है। इसी प्रकार ये जो है चीन और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, यानी कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों के जोड़े हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, जोड़े। तो इसमें देखते हैं सिक्किम, भूटान, तो भूटान तो देश हो गया, उसका तो कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन पूरी तरह से कैंसिल हो गया। नंबर सेकंड, सिक्किम, बिहार, देखिए ये सिक्किम और यही बगल में आपका बिहार। तो भारत के 2 राज्य हैं, सिक्किम और बिहार, जोड़े राज्य हैं जो कि आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? हमें मालूम है किसकी, बांग्लादेश की सबसे लंबा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से भारत में ही घुसा हुआ है। ये देखिए आप, इसको भारत में पूरी तरह से घेर लिया है, तो सबसे लंबी सीमा इसी की होनी चाहिए, ठीक है। अरे भारत का ही तो हिस्सा रहा है, 1971 में ये अलग हुआ था। अलग क्या हुआ था? 1947 में अलग हो गया था, लेकिन 1971 में इसको आजादी मिली थी। पाकिस्तानी मिलिट्री यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जो है लोगों को परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से वहां पे 1971 में यहाँ पे भारत को आजादी देने का श्रेय जाता है, इसको भारत ने इसको आजादी दिलाई थी, ठीक है। तो ज्यादा उस पर इतिहास पे ना जाकर के अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में कहा है कि निम्नलिखित किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला? तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश हो जाएगा? भारत के साथ स्थलीय सीमा,
सबसे ज्यादा लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश लगभग हमारे देश के साथ 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। तो इसी में एक क्वेश्चन और बन जाए, भारत कौन सा ऐसा देश है, भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है बहुत कम। ठीक है, सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो पीओके के अंतर्गत आ जाता है। अफगानिस्तान की जो सीमा है, ठीक है, अफगानिस्तान की जो सीमा है वो पीओके के अंतर्गत आ जाती है। इस वजह से भारत का ही हिस्सा पीओके है, लेकिन वो अधिकार क्षेत्र में किसके हैं, आपका पाकिस्तान के। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पहला ऑप्शन असम, बताइए बनाता है कि नहीं, बिल्कुल बनाता है, असम बनाता है। नागालैंड, जहां पे नागालैंड दिख जाए वो तुरंत कैंसिल करिए, अपनी सीमा नहीं बनाता, बस वही ऑप्शन हो गया नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपको मिलेगा बहुत ज्यादा, नागालैंड आप याद रखें, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, बाकी जितने भी ये सब बनाते हैं सीमा। यहां अरुणाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ दीजिए, नागालैंड मणिपुर को याद रखिए कि ये दोनों छोड़ के बाकी जो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय सारे के सारे सीमा साझा करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, यानी एक ऐसी सीमा है, इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, और इस सीमा रेखा का नाम हो गया है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। ये इतिहास जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको कि ये रेड क्लिफ सर ऐसा क्या था। ये जब आए थे भारत में तो जब उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान से भारत में पूरा रेड क्लिफ रेखा खींच दीजिए, तो बड़ा परेशान हो गए थे कि नहीं इतनी बड़ी लंबी रेखा कैसे इतनी जल्दी खींची जा सकती है, क्योंकि उस समय भारत आजाद हो रहा था। बोले इतने दिन के अंदर हमको सीमा निर्धारित कर देना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ब्रिटिशों ने कहा। ठीक है, तो उन्होंने फिर बड़ा वो अचंभा में पड़ गया कि नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। फिर उनको एक लोगों ने बताया कि नहीं ये तो सब खींची खिंचाई सीमा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा काम करके नाम ले लेना है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री आगे चलेगी तब बताया जाएगा। तो सर रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये, अब वही बात आ गई, अफगानिस्तान की सीमा अब देखा जाए तो डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब भारत और जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब भारत के अधिकार क्षेत्र में तो वो वाला हिस्सा रहा नहीं, तो इस वजह से हम, ये पहले की बनाई हुई बात है, ये पहले ही खींची गई रेखा, तो इस वजह से हम लोग अपना हिस्सा भी मानते हैं इसको। इस वजह से हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परिवर्ती सीमा का। नंबर ए ऑप्शन अध्यारोपित सीमा सही है, और इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी विदेशी शक्ति के द्वारा उस सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, उसे बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। ठीक है, पूर्ववर्ती सीमा वो होती है जो बहुत पहले खींची जाती है। ठीक है, जब कोई देश के द्वारा नहीं, जब वहां पे कोई ऐसा साम्राज्य न रहा हो, वो बहुत पहले साम्राज्य रहे हो, उनके द्वारा किसी एक क्षेत्र का निर्धारण किया गया हो, तो उसे हम पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। लेकिन किसी विदेशी शक्ति के द्वारा आकर के हमारी, जैसे मान लीजिए हम उस समय औपनिवेशिक हमको बनाया था कौन, ब्रिटेन, तो उस समय आके ब्रिटेन ने आके यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा खींची थी जब भारत को आजाद किया था।
ठीक है, तो ये एक अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर पूर्वी, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी तो कौन सी रेखा करती है? मैक माहोन रेखा। मैक मोहन नहीं बोलना है अब हम लोग को, ये मैक मोहन नहीं, इसको काटिए, अब थोड़ा सा चेंज लाइए, इसका नाम है मैक माहोन बोलेंगे आप, माहोन। ठीक है, मोहन नहीं, माहोन। इसका आप विकिपीडिया में चेक करेंगे तो मैक माहोन नाम है उनका, मोहन सोहन नाम नहीं। तो मैक माहोन सर ने 1914 में ये रेखा खींची थी भारत और चीन के बीच में। अब आप लोगों को एक बात डाउट में होगी कि ये भारत और चीन के बीच में रेखा आपका यहां से स्टार्ट हुई होगी और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक आई होगी। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहां से स्टार्ट है, भूटान के आपका पूर्वी क्षेत्र से लेकर यहां तक अरुणाचल प्रदेश तक, यही है आपकी मैक माहोन रेखा। ठीक है, 1914 में ये खींची गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो हमें सब मालूम है, ये सब पढ़ाया गया था, एक एक करके पढ़ाया जा चुका है, मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। भारत और श्रीलंका के बीच एक जलराशि होती है, पतली सकरी जलराशि होती है, वो दो क्षेत्रों को अलग करती है। इसे बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट बोलते हैं या पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, इसी प्रकार भारत और इसके बीच में हो गया। इसी प्रकार दूसरा आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा भारत और आपका नीचे वाला कौन सा? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया को कौन सी चैनल या कौन सा जो है क्षेत्र अलग करता है? तो आप क्या बोलेंगे, किसके द्वारा अलग होता है भारत और इंडोनेशिया? तो भारत और इंडोनेशिया आपका ग्रांड चैनल के माध्यम से अलग होता है। ग्रांड चैनल, ये आपका भारत है, ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, और भारत का इंदिरा पॉइंट है, या कह सकते हैं बड़ा निकोबार द्वीप है। ठीक है, कार निकोबार जिसे बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच में कौन सा है? ग्रांड चैनल। भारत और किसको अलग करता है? इंडोनेशिया को। इसी प्रकार भारत और म्यांमार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? कोको स्ट्रेट चैनल या कोको चैनल बोल देते हैं केवल। ठीक है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, म्यांमार का आपका कौन सा? ये कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप, और ये आपका जलराशि, और इसके बाद में भारत का लैंडफॉल द्वीप। अगर पूछता है भारत और म्यांमार के बीच तो क्या लिखेंगे हम लोग? कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार भारत से अलग होता है, या भारत म्यांमार से अलग होता है। ठीक है, अगर यह भी पूछता उसके डीप में कि भारत का कोको द्वीप, भारत का लैंडफॉल द्वीप म्यांमार के किस द्वीप से अलग होता है, तो हम लोग बता देंगे कोको द्वीप। या भारत म्यांमार का कोको द्वीप भारत के किस द्वीप से अलग होता है, तो लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब आप पढ़िए, ये सब पढ़ाया गया है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल और जो है आपका मालदीव, सॉरी हाँ, आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या हम कह सकते हैं लास्ट का जो दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, लिटिल अंडमान सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों
क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अभी हमने देखा कि कौन सा है, सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो 3 देशों से, ये आपका नेपाल, ये आपका चीन, ये आपका भूटान, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? सब जानते हैं, अभी हमने बताया कौन सा इसका 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद फिर आगे देखेंगे।